दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपकी भी रूह काम जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। इसी कानपुर शहर के थाना शिव राजपुर के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक परिवार रहता था, जो 13 दिसंबर 2024 की शाम को एक शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल 13 तारीख की रात को इस परिवार को नजदीक के ही एक गांव में शादी के लिए जाना था। घर के सभी लोग तैयार हो गए थे, लेकिन घर में एक 17 साल की बेटी थी जो शादी में जाने से मना कर देती है। घर वाले उसे काफी फोर्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जाने से इनकार कर देती है। तो ये परिवार के सारे सदस्य 13 तारीख की रात को शादी के लिए निकल जाते हैं और घर में उनकी 17 साल की बेटी अकेली रह गई थी। अगले दिन यानी कि 14 दिसंबर 2024 की सुबह तकरीबन 8 बजे ये परिवार शादी के प्रोग्राम से वापस आता है। मेन गेट बंद था। उन्होंने बेटी को आवाज लगाई, पर दरवाजा नहीं खुला तो वो लोग दरवाजा पीटने लगे। वो घर का दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन उनकी बेटी थी कि वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद कुछ अनहोनी की आशंका हुई तो घर वालों ने घर का दरवाजा तोड़कर जब अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने अपनी बेटी के कमरे को खोला तो उनकी चीख निकल गई। दरअसल इनकी 17 साल की बेटी जो 12वीं कक्षा की छात्रा भी थी, जिसने शादी में जाने से मना कर दिया था, वो अपने कमरे में अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। घर की महिलाएं जब इस लड़की को चेक करती है तो पाती है कि इसकी सांसें नहीं चल रही है और सर्दी के कारण उसका शरीर भी अकड़ गया है। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि ये लड़की पूरी तरह से नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। यानी कि जिस वक्त पर इसके घर वाले वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब यहां से घर वालों की चीख पुकार शुरू हो जाती है। पड़ोस के बाकी लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रात तक तो ये लड़की बिल्कुल सही थी, आखिर रात भर में इसको ऐसा क्या हुआ। और इसी के चलते पड़ोस का एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करके इस पूरी घटना की सूचना देता है। थोड़ी देर में वहां पर कानपुर पुलिस भी आ जाती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को बताया जाता है कि 13 दिसंबर 2024 को रात को यह परिवार शादी अटेंड करने के लिए कहीं पर गया था और उस शादी में जाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को भी बोला था। ये जो 17 साल की लड़की थी और 12वीं कक्षा की छात्रा थी, लेकिन किसी कारण से इस लड़की ने उस शादी में जाने से मना कर दिया था, जिसके चलते ये पूरा परिवार शादी के लिए चला गया था। लेकिन अपनी बेटी के पास एक रिश्तेदार की 5 साल की बेटी को छोड़कर गए थे कि ये दोनों बेटियां साथ में रह लेंगी और सुबह तक तो ये परिवार वापस आ ही जाएगा। पुलिस को शुरुआती जांच में इतना ही बताया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो मालूम चला कि ये लड़की पिछली रात 7 बजे तक तो बिल्कुल ठीक थी और इस बात की जानकारी उसके पास रुकी हुई उस 5 साल की रिश्तेदार की बेटी ने भी दी कि 7 बजे तक दीदी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता, क्योंकि वो छोटी लड़की सो गई थी। पुलिस जांच शुरू कर देती है क्योंकि इस लड़की का जो शव है वो नग्न अवस्था में मिला था। तो इस लड़की के साथ कुछ गलत होने की जो आशंका है वो पुलिस को हो रही थी और जिसके चलते पुलिस फॉरेंसिक टीम को वहां पर बुला लेती है। फॉरेंसिक टीम पूरे कमरे की जांच शुरू कर देती है। आसपास जो भी सबूत मिलते हैं उसे जुटाना शुरू कर देती है और इसी बीच जो पुलिस है वो आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना शुरू कर देती है। उनसे लड़की के बारे में पूछताछ शुरू की जाती है, उस परिवार के बारे में छानबीन की जाती है। तो ऐसी किसी भी बड़ी दुश्मनी के बारे में पुलिस को मालूम नहीं चलता है, लेकिन फॉरेंसिक टीम शुरुआती जांच में ये बताती है कि इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने के तो कोई निशान नहीं है। उसके शरीर पर कोई इंजरी मार्क भी नहीं था। तो इससे ये तो साफ जाहिर हो गया था कि इस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। लेकिन फॉरेंसिक टीम को उस कमरे से कुछ सबूत मिले थे जो एक गलत तरफ इशारा कर रहे थे और वो सबूत कुछ इस प्रकार से थे कि वहां पर शक्तिवर्धक गोलियों के कुछ पैकेट मिले थे, जिन गोलियों का इस्तेमाल काफी लोग अपनी शारीरिक क्षमता
यानी कि अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं। उसी तरह की गोलियों के कुछ रैपर मिले। साथ ही वहां पर यौन इंटिमेशन के दौरान जो सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है उसके भी कुछ पैकेट मिले थे। तो यहां से जो पुलिस का एंगल है वो पूरी तरह से चेंज हो गया था और पुलिस समझ गई थी कि इस केस में जो आरोपी है वो हो ना हो इस लड़की का कोई पहचान वाला, इसका कोई मित्र अथवा इसका कोई दोस्त है। और इसी के चलते जो पुलिस है वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की छानबीन शुरू हो जाती है। अब इन्हीं सारे सबूतों के आधार पर और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर पुलिस को मालूम चलता है कि इस लड़की की जो मृत्यु हुई है उससे पहले इसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ये बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी क्लियर हो चुकी थी। अब पुलिस उस लड़की के मोबाइल नंबर की CDR यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाती है और उस डाटा में पुलिस एक नंबर पाती है जिस पर उस लड़की ने आखिरी बार बात की थी। और ये बात तकरीबन 13 दिसंबर 2024 की शाम के तकरीबन 7 बजे हुई थी। पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाती है तो मालूम चलता है कि ये नंबर कुलदीप कुमार उर्फ शोभित नाम के एक लड़के का है जो इस गांव से 20 किलोमीटर दूर नेवादा गांव का रहने वाला है। यानी कि जहां पर इस लड़की के साथ घटना हुई थी उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर यह लड़का रहता था एक दूसरे गांव में। पुलिस बिना देरी किए इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और शक के बिना पर जब इससे पूछताछ होती है तो शुरुआती जांच में ही पुलिस को मालूम चल जाता है कि हो ना हो ये लड़का इस केस में इन्वॉल्व है। और पुलिस जब अपने तरीके यानी कि सख्ती से उस लड़के से पूछताछ करती है तो इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। ये लड़का पुलिस को बताता है कि इसका नाम कुलदीप उर्फ शोभित है। तो कुलदीप नाम का ये लड़का सारी बातें पुलिस को बताता है। पिछले 3-4 महीने पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, तब से इन दोनों की दोस्ती थी और अब दोनों प्यार में थे। और इसी के चलते वो लड़की उसे फोन करके बताती है कि 13 तारीख को घर में कोई नहीं रहेगा और तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। जिसके चलते कुलदीप 20 किलोमीटर चलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर गया था और शाम को तकरीबन 8 बजे ये उसके घर में गया था। घर में वो 17 साल की लड़की भी थी जिसकी मृत्यु हुई थी और साथ में एक 5 साल की रिश्तेदार की बेटी भी थी जो पहले ही सो गई थी। अब उसके बाद ये जो लड़का होता है ये अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन यहां पर शारीरिक संबंध बनाने से पहले ये कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल करता है और उन्हीं के कारण उस लड़के का ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है। दोनों की उम्र भी ज्यादा नहीं होती है और क्योंकि लाइक ऑफ एजुकेशन के कारण ये लड़का बहुत निर्दयता पूर्वक हिंसक तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है जिसके कारण उसे इंटरनल इंजरी भी आई। लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा न होने और मौसम ठंड का होने के कारण उसको सर्दी भी लग रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि 8 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को एक भी कपड़ा पहने नहीं दिया था। यह सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। और इसी के कारण उस लड़की को सर्दी के कारण और साथ ही हिंसक तरीके से संबंध बनाने के कारण सुबह तकरीबन 3:30 बजे उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इस लड़के ने चूल्हा जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नाकाम रहा था। और 3:30 बजे के आसपास जब इसे लगा कि स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है तो ये वहां से भाग गया था। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये लड़की 17 साल की थी, यानी कि नाबालिग थी। नाबालिग होने के चलते किशोरी की सहमति मायने नहीं रखती है। और ये जो लड़का कुलदीप उर्फ शोभित है, इसे गिरफ्तार करके पोक्सो एक्ट के तहत इस पर रेप के चार्ज लगाए गए हैं और हो सकता है कि इसे आगे की जिंदगी अब जेल में ही बितानी पड़े। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।